उद्याच्या सभेच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी आलेला होता, स्टेजची तयारी झाली, कशा प्रकारचं नियोजन आहे? तुम्ही सगळे बघतात की महाराष्ट्र ज्या यात्रेकडे डोळे लावून बघत होता, इतकी उत्सुकता होती आणि उत्साह होता। ती यात्रा 6700 किलोमीटरचा प्रवास, 15 राज्य, 100 जिल्हे पार करून आता महाराष्ट्रात पोचली आहे। 12 तारखेला उद्या सकाळी मुंबईमध्ये या यात्रेचा प्रवेश होतो आहे। मुलुंडला दुपारी भव्य स्वागताची तयारी काँग्रेस पक्ष आणि घटक पक्षांनी केलेली आहे। त्या ठिकाणी अनेक मान्यवरसुद्धा स्वागतासाठी माननीय राहुल गांधींच्या स्वागतासाठी आणि यात्रेच्या स्वागतासाठी उपस्थित राहणार आहेत। ती यात्रा संध्याकाळी उद्याला चैत्यभूमीवर पोहोचणार आहे। चैत्यभूमीवर सुद्धा विविध क्षेत्रातील मान्यवर त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। विविध आमच्या महाविकास आघाडीचे इंडिया अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। आघाडीचे अनेक मान्यवरातील साहित्यिक, विविध क्षेत्रामध्ये जे नामांकित लोक आहेत ते सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। या आमच्या बरोबर वर्षाताई आहेत, त्या एकदम दिवस रात्र सगळं काम करत आहे। आमचे सचिन भाऊ सावंत, हे सगळे आमची जेवढे काही काँग्रेसची मंडळी पदाधिकारी आहेत, मुंबई काँग्रेस ही ताकदीनं ही सभा यशस्वी होण्यासाठी परवाला म्हणजे 17 तारखेला 16ला चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांना वंदन करून अभिवादन करून यात्रेचा समारोप होईल आणि 17 तारखेला रविवारला संध्याकाळी 5:30 वाजता इंडिया आघाडीची सभा या ठिकाणी होणार आहे आणि ही सभा भव्य दिव्य व्हावी असा आमचा सर्वांचा प्रयत्न सुरू आहे। त्यामध्ये आम्ही उद्धवजी ठाकरे साहेबांना भेटलो, आम्ही शरद पवार साहेबांना भेटलो, त्यांनाही निमंत्रण आम्ही रितसर दिलेलं आहे आणि त्यांना विनंती केली आहे, ते सर्व उपस्थित राहणार आहे। पवार साहेब तर चैत्यभूमीवर सुद्धा 16 तारखेला उपस्थित राहायचं त्यांनी मान्यता दिलेली आहे आणि या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये ही यात्रा, ही सभा, भव्य दिव्य अशी सभा की या राज्यामधूनच जे मोदीचा रथ असेल, या जे सरकार दिल्लीचं आहे, हे विनाशक सरकार, तानाशाही सरकार, या सरकारचा वाळू रोखण्याचं काम या शिवतीर्थावरून होईल आणि भारतीय जनता पक्ष 100च्या आत या देशामध्ये गुणाळली जाईल, हा विश्वास या सगळ्यामध्ये उत्साहामधून दिसतोय। किती लोकांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली? किती लोक या ठिकाणी येतील? फक्त मुंबईतलेच असतील का महाराष्ट्रभरातले असतील? त्यांच्या येण्याची काही व्यवस्था करण्यात आली आहे? नाही, असं आहे की आम्ही व्यवस्था करण्यापेक्षा लोकांमध्ये उत्साह आहे, लोक स्वतःहून येण्यासाठी तयार आहेत। मुंबई येथील आसपासच्या जिल्ह्यातून सुद्धा लोक येणार आहेत आणि ही जे काही कॅपॅसिटी आहे शिवाजी पार्कची, शिवाजी पार्क हा फुल तुम्हाला ओसंडून भरलेला दिसेल। आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे असं म्हणजे निवडणुकीचा कार्यक्रम उद्या घोषित करण्याची शक्यता आहे आणि परवा सभा होते। नाही, अभी देखो वो तो इलेक्शन का काम, आपल्या निवडणुकीच्या आचारसंहिता किंवा निवडणुकी प्रक्रियेचं काम त्यांचं ते करतील। आम्ही पूर्वीच अर्ज दिलेला आहे, आचारसंहिता लागू झाली तरी त्या अटीच्या शर्तीच्या अधीन राहून आम्ही परवानगीसाठी आमचं पत्र संबंधित अधिकाऱ्याकडे आम्ही पूर्वीच पोहोचलेला है। विजय जी, हिंदी में जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं? राहुल गांधी जो है 17 मार्च को मुंबई में आ रहे हैं। नहीं, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा भव्य एक स्टेज की काम यहाँ चल रहा है। दोनों साइड में छोटे स्टेज, एक जगह में कुछ हमारे जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और दूसरे स्टेज पर कुछ हमारे धार्मिक भी कार्यक्रम के लिए रखा गया है। जो एक ये कार्यक्रम है इतना बड़ा और भव्य दिव्य होगा, पूरा शिवाजी पार्क फुल रहेगा, पैर देने के लिए भी जगह नहीं रहेगी, ऐसी व्यवस्था यहाँ हो रही है। राहुल जी की यात्रा का स्वागत करने के लिए लोग खुद ब खुद रास्ते पर आ रहे, उनके स्वागत के लिए रास्ते पर उतरकर उनको यात्रा के बारे में, न्याय यात्रा के बारे में लोगों में बहुत ही क्यूरियोसिटी है, लोग उत्सुक है और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक सभा के बाद परिवर्तन देश में होगा और भाजपा जो है वो 100 के अंदर सिमटती आपको दिखेगी।
राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले तो आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा जो ये है सीट शेयरिंग को लेकर अब तक एमबीए में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये फैसला 2 दिन में हो जाएगा और जो उनका अभी आप सब देख रहे हैं कि हमारे में आखिरी अंतिम चरण पर बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी एक बैठक हमने आयोजित किया है। कल पवार साहब और हमारे नेता राहुल जी के साथ में भी कुछ विचार विमर्श हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब मंच पर साझा कर रहे हैं। तो हमारा काम बिल्कुल मैं कहता हूं कि एक हाथ में हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मजबूत आघाड़ी बनाकर, मजबूत इंडिया का मोड़ बांधकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी लगातार जो है ये कह रही है कि आप लोगों में सामंजस्य नहीं है और ये एमवीए के टूटने का एक तरह से जो है निशाना दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल एमवीए टूटेगी नहीं। 5 सीटों पर आप लोगों को एमवीए बिल्कुल टूटेगी नहीं। कल फाइनल हो गया है और रहा सवाल प्रकाश आंबेडकर साहब का, उनके लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनको आघाड़ी में लेने के लिए हम भी तैयार है, एक पैर पर खड़े हैं। अब उनकी इच्छा है कि वो किस तरह से प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव उन्होंने जो पहला दिया था वो प्रस्ताव पे चर्चा हुई। दोबारा उनको कहा गया था कि जो सीटें उन्होंने बोली थी करीबन एक डजन के आगे की सीटें उन्होंने बोली थी, तो उसको लेकर चर्चा चल रही है और चर्चा का दौर खत्म नहीं हुआ है। हम लोग नहीं, होता है, थोड़ा समय तो लगेगा, पर एक बात है कि आगे वाले 2-4 दिन में हम इसके ऊपर भी रास्ता निकालेंगे। सवाल एक और है सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उसमें कांग्रेस को भी पैसे गए हैं, बीजेपी को सबसे ज़्यादा गए हैं, अन्य पार्टियों को भी गए हैं। तो ये समझना चाहेंगे कि जो आरोप लग रहे थे कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अगर इसे भ्रष्टाचार कहते हैं तो उसका अमाउंट सभी पार्टियों को गया है। नहीं, कुछ जगलरी हुई है, मुझे पता है, कुछ जगलरियाँ की गई है रूलिंग पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी ने, भाजपा सरकार ने। हमें जो मिले हैं लोगों ने, हमारे पास में जो बॉन्ड नहीं आया ऐसा हमने कभी नहीं कहा था, पर जिनके बॉन्ड जिसके पास गए वो क्या काम हुए, उनके काम क्या हुए, उनको किस ढंग से पैसे मिले, उसके किस बदले में मिले, हमें तो लोग स्वेच्छा से दिया है। हमने तो कोई किसी का काम नहीं, सरकार में है ही नहीं हम लोग, पर उनको जो मिला है अभी भी नाम नहीं दे रही है। हाँ, अभी भी सरकार नाम नहीं दे रही है। एसबीआई कहाँ नाम दे रही है? अभी भी नाम उजागर नहीं कर रही है, छुपा के रखिए। उनको मालूम है कि अपने चेले चपटों को फायदा पहुंचाकर उसके बदले में बॉन्ड लिया गया है, तो ये उजागर हो जाएगा तो हम लोग खेद हो जाएगी। आरोप है कि जहाँ आपकी स्टेट की सरकारें थी वहाँ भी कुछ ना कुछ फायदा लिया गया। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आप ये जो बातें चल रही है वो पहले नाम आने दो, पहले नाम को उजागर होने दो। कहाँ से कौन लाया है, इसको किसने रोका है, ये क्यों छुपाया जा रहा है? तो इसी में तो राज है।